हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों हैं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, गत वीडियो की भांति इस वीडियो में भी आपको एक संदेश में देना चाहता हूं, और जो बहुत ही सुंदर संदेश है। सर्वप्रथम तो अपनी रीढ़ सीधी रखें, जितना भी हो सकता है कोशिश करें, जो आपके व्यक्तित्व को बदलाव लाएगी। और एक दूसरा, जितना हो सके मौन रहें, अनावश्यक न बोलें। ये दो चीजों का ध्यान रखें। ये दो महामंत्र हैं जीवन जीने के लिए। बदलाव की गारंटी के साथ कहता हूं, निश्चित 100% बदलाव। अब इस संसार में आता है, सबसे कठिन कार्य क्या है। हर एक आदमी से पूछते हैं कि सबसे कठिन कार्य क्या है। अब अगर हम छात्र से पूछते हैं कि भाई सबसे कठिन कार्य क्या है, तो वो फौरन जवाब देगा मिनट से पहले कि पढ़ाई से कठिन कार्य तो कोई है ही नहीं। हर वक्त बंधा रहना पड़ता है, न खेलने का समय, न मित्रों से मिलने का समय, न बात करने का समय। जीवन एक बंधन हो गया है और हम तो बहुत ही परेशान हैं, ये एक छात्र कहेगा। फिर हम चलते हैं एक कृषक के पास कि भाई संसार का सबसे कठिन कार्य कौन सा है। तो कृषक का जवाब आएगा कि जो है सबसे कठिन कार्य है तो इस संसार का किसानी है। रात्रि में जाना, सांप, ततैये, बिच्छू काट ना लें, हल चलाना, निराई गुड़ाई, फिर भी फसल मिले कि ना मिले। अब उसकी बात सुने तो वहां भी संतुष्टि होती है। फिर जाते हैं हम एक राजनेता के पास कि भाई सबसे बड़ा कार्य क्या है संसार का और कठिन। तो राजनेता का जवाब सुनने के बाद तो और भी संतुष्टि हो जाती है कि संसार का सबसे कठिन कार्य तो भैया राजनीति ही है। इसमें तो बड़ी बड़ी परेशानी आती है। कोई दूसरा हमारी वोट ना बहका ले, हमारे राज्य में उपद्रव ना करवा दे और हमारी राजगद्दी न छीन ले, और पूरे राज्य को कंट्रोल रखना। अब देखो, इससे बड़ा कार्य भी कुछ है। सुबह सात दिन रात भागे फिरते हैं, अपनी भी चिंता नहीं है। हर वक्त पूरे समाज की चिंता रहती है, पूरे राज्य की चिंता रहती है। अब उनकी बात सुने तो उन्हीं का कार्य कठिन लग रहा है। बड़ी विचित्र बात हुई। अब फिर जाते हैं एक डॉक्टर के पास, उससे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, इस संसार का कोई सबसे कठिन कार्य क्या है। तो डॉक्टर साहब ने भी बड़े गर्व के साथ कहा, उनके भाई आप देख नहीं रहे हो, मतलब जीवन मृत्यु जो कार्य है वो मैं कर रहा हूं। ऑपरेशन के वक्त मरीज बचेगा या मरेगा भाई क्या कहना। और हर वक्त जब तक ऑपरेशन चलता है राम 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 चलता है भैया। किसी तरह दुआएं करते हैं कि प्रभु इस मरीज को ठीक कर दो। बस कार्य कर रहे हैं, बाकी जान देना ना देना तो इस प्रभु के ही हाथ है। इससे कठिन कार्य तो इस ब्रह्मांड में भी नहीं है भाई। अब उनकी सुनी तो ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर से कठिन कार्य तो कोई है ही नहीं। बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई।
और फिर वहां से चले भाई। अब जिससे बात करते थे ऐसा लगता था कि बस यही लास्ट कठिन है, लेकिन फिर आगे जिज्ञासा बनती थी। फिर चले गए हम, जो है ढूंढते 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 एक साइंटिस्ट के पास चले गए। वो साइंटिस्ट बोला, भाई इस जहर से बड़ा कार्य कोई नहीं है जो रिसर्च कर रहे हैं हम, ये सबसे कठिन कार्य है। 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं एक ही चीज में लगे, देख रहे हो, पागलों जैसा जीवन हो गया है। एक ही रूम में वहीं लैट्रिन बाथरूम खाना पीना नहाना, 20-20 साल हो जाते हैं इससे निकले, और जब रिसर्च हो जाती है तभी निकल पाते हैं। अब उनकी बात सुनकर तो ऐसा लगा कि इससे कठिन कार्य तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी आगे जिज्ञासावश चलते रहे और हम पहुंचे फिर एक संत महात्मा थे उनके पास, कि सबसे कठिन कार्य है स्वामी जी क्या है? हम तो पूरे संसार का भ्रमण करते फिर रहे हैं और सबसे कठिन कार्य पूछते रहे, लेकिन हमें तो कोई जवाब नहीं मिल रहा संतुष्टिजनक, जिससे हम संतुष्ट हो सकें। जिसकी सुनते हैं तो वही अपना कार्य कठिन बताता है। जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यही संसार का सबसे कठिन कार्य है, लेकिन फिर जब दूसरे की सुनते हैं तो उसके वाला हल्का हो जाता है। अब आप ही बताइए कोई समाधान। तो उन्होंने कहा कि भैया तपस्या से बड़ा कठिन कार्य कोई नहीं है। अब देखो हम जंगल में पड़े हैं निराहार, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। शरीर पे वस्त्र नहीं है, किसी ने दे दिया तो पहन ली, नहीं तो नहीं पहने। अब ये बताइए कि जो है इससे कठिन कार्य और क्या मिलेगा इस दुनिया में? पूरा जीवन हो गया है हमारे, तो इससे कठिन कार्य तो है ही नहीं। आप देख रहे हो सुबह शाम भजन साधना, संसार का मोह खत्म है हमें तो, धन माया का मोह खत्म है हमें तो, हम तो बिल्कुल निराहार प्राणी हैं। और आप देखिए इससे कठिन तो कार्य है ही नहीं। जब उनकी बात सुनी तो हतप्रभ रह गए भाई, वाकई साइंटिस्ट साहब तो का कठिन कार्य तो था ही था, लेकिन इनका भी कोई कम नहीं है। ये 10-20 साल में ये तो उम्मीद है कि मतलब जो है क्या नाम, हमारा प्रयोग सफल हो गए, कमरे से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इनका तो जब से जन्म लिया और आखिर तक ऐसा है कि मतलब इसी कार्य में लगे हुए हैं, प्रभु चिंतन और जंगलों में पड़े हैं। तो भैया इनसे, वो अपने कमरे में तो हैं, ये तो जंगलों में ही हैं, तो इनका कार्य तो उससे भी कठिन है। अब ये सारे विश्लेषण मान के जब एकांत घर गए और सबका विश्लेषण किया, किसान का भी, छात्र का भी, राजनेता का भी, साइंटिस्ट का भी और संत पुरुष का भी, सबका विश्लेषण किया। जिसका विश्लेषण कर रहे थे, विश्लेषण करते करते उसी की बात उत्तम लगती थी। अब बड़ी विचित्र अवस्था आ गई कि जो है कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। जिसकी तरफ देखें तो उसी का कार्य कठिन हो रहा था। कोई 19 ना 21, जब जिसकी जीवनी पड़ते कठिन में, तो ऐसा लगता है ये संसार का सबसे कठिन कार्य कर रहा है। जब ऐसा काफी समय चलता रहा तो फिर हम एकांत और ध्यान में डूब गए और कहा, हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, हे परम सत्ता, हे परम शक्ति, हे परम दिव्य तेज, हे परम ऊर्जा,
हे सबके अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा, अब हमारा समाधान करो। तभी अंतरात्मा से जो आवाज आई उसको देखकर हम हतप्रभ रह गए और शांत हो गए। और वो प्रश्न का जवाब क्या था कि जिसने अपने आप पर विजय पाली, अपने आप पर विजय पाना इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन कार्य है। जिसने अपने आप पर विजय पाली उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय पाली। इसलिए स्वयं पर विजय पाना इससे बड़ा कठिन कार्य ना तो इस संसार में था, ना है और ना आगे होगा। ये आत्मा की आवाज थी। न भूतो न भविष्यति, न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। इससे कोई कठिन कार्य है। हे मेरे प्यारे मित्रों, सिद्ध संतों, देवी देवताओं, इन सब को मैं साक्षी मानकर यह आपसे बता रहा हूं कि जो मेरा आत्म अनुभव हुआ, इन सब का विश्लेषण करके वो ये हुआ, जिसने स्वयं को जीत लिया, और स्वयं को जो जीतना है वही सबसे कठिन कार्य है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, विनय विनती है, अपने आप को जीतो तो पूरे ब्रह्मांड पर विजय तुम्हारी होगी। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहम से। हे प्यारे मित्रों, अज्ञान तो है ही है, लेकिन ज्ञान का अहम बहुत बुरा होता है। ये जिसको लग गया वो उसको समूल नष्ट कर देता है, सारे पुण्यों को अक्षय कर देता है वो। और फिर जीवात्मा जब चलने का समय आती है तो फिर नील बटा सन्नाटा, उसके पास कुछ नहीं रहता। तो ही मेरे प्यारे मित्रों, सहज बनिए, सरल बनिए, झुक के चलिए। ये मानवता है। अकड़ होना, अकड़ के चलना, क्रोध में रहना, अहंकार में रहना, दूसरों से अनावश्यक झगड़े मोल लेना, दूसरों का अपमान तिरस्कार करना, ये दानवता है। तो हे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, उत्तम गुण अर्जित कीजिए, उत्तम गुण। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको करबद्ध प्रणाम।